राधे राधे प्यारे भक्तों, इस जीवन में सबसे पहले यह समझ लो कि सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन इज्जत उसी को देनी चाहिए जो तुम्हारी कदर करना जानता हो। क्योंकि हर किसी को जरूरत से ज्यादा सम्मान देने पर कई बार अपना ही आत्मसम्मान घायल हो जाता है। अपने आप को इतना कम मत समझो कि कोई भी तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने लगे। विनम्र रहो लेकिन कमजोर मत बनो। झुकना अच्छाई है, पर हर जगह झुक जाना बुद्धिमानी नहीं होती। जीवन चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे जीने का अंदाज कभी खोना नहीं चाहिए। नई राहों पर चलने से डरो मत। यह मत सोचो कि अगर आगे बढ़े तो हार जाओगे। जीवन में सच यह है कि या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश ही छोड़ दे। समस्या तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि मजबूत बनाने आती है। कठिनाई एक परीक्षा है, जो इसे धैर्य से पार कर जाता है वही आगे चलकर बड़ा बनता है। सोच का ही फर्क होता है। कोई इंसान समस्या में भी अवसर देख लेता है और कोई अवसर में भी समस्या खोज लेता है। इसलिए अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने के बजाय निखार दे। हर दर्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि संभालना सिखाने के लिए आता है। जिंदगी की हर चोट में एक सीख छिपी होती है। जो सीख ले लेता है वही आगे बढ़ता है। कोशिश इतनी सच्चाई से करो कि हारते हारते कब जीत मिल गई यह तुम्हें खुद भी पता न चले। जो इंसान अपने प्रयासों पर भरोसा रखता है वह असफल नहीं हो सकता। परिणाम चाहे देर से मिले, लेकिन सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जो भीतर से मजबूत है उसे बाहरी तारीफ की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जीवन में केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं मिलता। जो लोग सिर्फ सही समय का इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर बहुत पीछे रह जाते हैं। सही समय अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अपने अवसर खुद बनाओ। अपने हाथों से अपने रास्ते तैयार करो। जो चलता रहता है वही रास्ता बनाता है। जो रुक जाता है वह केवल बहाने बनाता रह जाता है। बड़ा सफर केवल बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा लगे यह जरूरी नहीं। अगर साथ देने वाले अपने हों, अगर रिश्तों में सच्चाई हो, अगर दिलों में अपनापन हो, तो हर सफर खूबसूरत लगने लगता है। साधन जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन संबंध जीवन को सुंदर बनाते हैं। असली सुख चीजों में नहीं, अपनेपन में है। सच्चे रिश्ते किसी महल की तरह नहीं, एक शांत घर की तरह होते हैं, जहां मन को सुकून मिलता है। अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएं। मेहनत और समर्पण से अपनी अलग पहचान बनाओ। लोग तब सोचने पर मजबूर हों कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। इसका उत्तर तुम्हारा अनुशासन होगा, तुम्हारी लगन होगी और तुम्हारी निरंतर कोशिश होगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज की मेहनत एक दिन जरूर पहचान बन जाती है। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से पीछे छोड़ दो, लेकिन अपने अंदर जलन या नफरत कभी मत आने दो। जब तुम अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी ला सको वही असली सफलता है। अगर तुम्हारी मेहनत अपनों के जीवन में मुस्कान ला दे तो समझो जीवन सही दिशा में जा रहा है। जो लोग सिर्फ दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में कम, वे अक्सर तनाव, चिंता और बेचैनी में डूब जाते हैं। इसलिए पहले खुद को संभालो। जब तक तुम खुद मजबूत नहीं होगे तब तक किसी और का सहारा भी नहीं बन पाओगे। आत्मबल सबसे पहले जरूरी है। जो मन से टूटा हो वह किसी और को सहारा देने में देर लगा देता है। खाली जेब में दोस्ती और मोहब्बत दोनों की परीक्षा हो जाती है। ये कड़वी सच्चाई हो सकती है, लेकिन बहुत बार दुनिया रिश्तों को जरूरतों के हिसाब से तौलती है। सच्ची दोस्ती और सच्चा प्रेम वही है जो समय, परिस्थिति और मुश्किलों से भी न टूटे। ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वही सबसे कीमती होते हैं। इसलिए हर किसी से दिल मत लगाओ, लेकिन जो सच्चा निकले उसे दिल से निभाओ। अब किसी से नफरत मत रखो। बस इतना समझ लो कि भरोसे की जगह दिल में खालीपन आ गया है, क्योंकि यह दुनिया कई बार दिल से नहीं अपनी जरूरतों से याद करती है। जब तक फायदा है तब तक अपनापन होता है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो कई चेहरे दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी और के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी पहचान किसी सहारे की मोहताज न रहे। अपना रास्ता खुद बनाओ। यह जीवन अकेले शुरू होता है और अकेले ही समाप्त होता है। इसलिए अपने भाग्य का निर्णय किसी और के हाथ में मत दो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। जो अपना रास्ता खुद बनाता है वही असली यात्री होता है। जो दिल से देता है वह महान है, लेकिन उसे यह भी सीखना चाहिए कि हर दिल उसकी कदर नहीं करता। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, लेकिन अगर जीवन के रिश्ते, सोच और व्यवहार सही हो जाए तो पूरी जिंदगी सुंदर बन जाती है।
बाहर की सुंदरता थोड़ी देर आकर्षित करती है, पर भीतर की सुंदरता लंबे समय तक साथ रहती है। इसीलिए अपनी आत्मा को सुंदर बनाओ, अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, अपनी भाषा को सुंदर बनाओ। झूठी उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना कहीं ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि झूठी उम्मीद जब टूटती है तो इंसान भीतर तक बिखर जाता है। कभी कभी सत्य कड़वा लगता है, लेकिन वही आगे चलकर बचाता है। स्पष्ट बात करना सीखो, साफ बोलना कठोर नहीं, ईमानदार होना है। गलतफहमी कभी कभी गलती से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक छोटी सी गलत समझ बड़े रिश्ते को तोड़ सकती है। इसलिए अपने मन में साफता रखो और फैसले लोगों की बातों से नहीं, अपनी स्थिति और अपनी समझ से लो। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, न कि दुनिया के डर से। मैं फरियाद नहीं करता और तुम भी बेवजह फरियाद मत करो। अधिक बोझ, चाहे वह सामान्य का हो या अभिमान का, दोनों ही इंसान को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो चुपचाप उससे दूरी बना लेना भी एक उत्तर है। हर बात का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता, कुछ जवाब दूरी से दिए जाते हैं, कुछ मौन से। मतलबी होना हमेशा गलत नहीं होता, अगर वह आत्मसम्मान बचाने के लिए हो। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, बहुत बार लोग वही याद रखते हैं जो तुमसे छूट गया। इसलिए दिल से दो, लेकिन उम्मीद कम रखो। थोड़ा संतुलन जरूरी है। बुरा वक्त आता है और चला भी जाता है, वह तुम्हारी परीक्षा है। जो इस परीक्षा में अपना विश्वास नहीं खोता, वही आगे बढ़ता है। जो तुमसे बदलने के लिए कहा गया, उस पर ध्यान दो, लेकिन याद रखो कि बदलाव तभी मूल्यवान है जब वह भीतर से आए। समाज के दबाव से बदला गया इंसान बाहर से नया दिख सकता है, लेकिन भीतर से खाली रह जाता है। असली परिवर्तन आत्मबल से आता है। धन जरूरी है, लेकिन उसे केवल जेब में रखो, मन में मत रखो। जब पैसा दिमाग में चढ़ जाता है, तब इंसान अपना असली मूल्य भूल जाता है। पैसा साधन है, मंजिल नहीं। पैसा काम आता है, लेकिन चरित्र उससे भी बड़ा धन है। अगर चरित्र अच्छा है तो कम साधनों में भी इज्जत मिलती है। अगर चरित्र कमजोर है तो बहुत धन भी मन को चैन नहीं देता। इस संसार में लोग अक्सर तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। परिस्थितियां बदलते ही कई लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की दया नहीं, अपने कर्मों का सहारा मिले। जब तुम अपने दम पर खड़े रहोगे, तभी दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से देखेगी। हर कोई ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है, लेकिन सब में दूसरों को गिराने की आदत नहीं छोड़ी जाती। जो दूसरों को नीचे दिखाकर खुद ऊपर जाना चाहता है, वह अंत में नीचे ही रह जाता है। सफलता की ऊंचाई तब सुंदर लगती है जब उसमें ईमानदारी हो। झूठ और छल से मिली ऊंचाई कम और बोझ ज्यादा होती है। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो मौन रहना कई बार सबसे अच्छा उत्तर होता है। गुस्से में दी गई प्रतिक्रिया अक्सर और बड़ा विवाद बना देती है। थोड़ा रुक जाना, थोड़ा शांत रहना और समय को अपना काम करने देना समझदारी है। क्रोध आग की तरह है और मौन पानी की तरह। पानी धीरे धीरे आग को शांत कर देता है। छोटी सोच और विलासिता की लत इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जो केवल आराम ढूंढता है, वह संघर्ष से दूर हो जाता है, और जो संघर्ष से दूर हो जाता है, वह बड़े सपनों से भी दूर हो जाता है। इसलिए अपनी आदतों को संभालो। जो जीवन को आसान नहीं, बेहतर बनाती है, उन्हीं आदतों को अपनाओ। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। केवल सोचते रहने से जीवन नहीं बदलता, अभ्यास से बदलाव आता है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुकने में बुराई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से सामने वाले का घमंड बढ़ता है तो वहां रुक जाना चाहिए। संतुलन ही जीवन की समझ है। न बहुत अकड़ो, न इतना झुको कि अपना अस्तित्व ही खो दो। जहां आत्मसम्मान बचता हो, वहां विनम्रता सुंदर लगती है। जहां आत्मसम्मान टूटता हो, वहां झुकना कमजोरी बन जाता है। पाप और पुण्य के खेल में बहुत लोग टूटते देखे गए हैं। कर्म का चक्र किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए अपने कर्मों को साफ रखो। आज जो बोओगे वही किसी न किसी रूप में लौटेगा। अच्छा कर्म देर से फल दे सकता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। बुरा कर्म जल्दी दिख सकता है, लेकिन उसका अंत कड़वा होता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर तुम गलत जगह पर हो तो तुम्हारी अच्छाई भी बेकार हो सकती है। इसलिए अपनी जगह समझो।
अपने माहौल को देखो, अपने संगत को पहचानो, क्योंकि अच्छे पौधे भी गलत जमीन में लंबे समय तक नहीं टिकते। जगह सही होगी तो मेहनत रंग लाएगी, दिशा सही होगी तो प्रयास सफल होंगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले परेशान हो तो कभी मंदिर जाकर उन मन्नतों के धागों को गिन लेना जो लोगों ने उम्मीद के साथ बांधे हैं। हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई पीड़ा लेकर चलता है, इसीलिए किसी की तकलीफ का मजाक मत बनाओ। हर चेहरा अपनी कहानी छुपाए हुए होता है। जो बाहर से मजबूत दिखता है वह अंदर से भी मजबूत हो, यह जरूरी नहीं। पूजा करने का कोई एक ही तरीका नहीं होता। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, सच्चा और ईमानदार होता है। दिखावे की प्रार्थना से बेहतर है सच्चे मन की एक छोटी पुकार। भगवान शब्दों से अधिक भाव समझते हैं, इसलिए अपने मन को साफ रखो। अपने आप को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। इंसान बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं और आसरा टूट सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति पर इतनी निर्भरता मत रखो कि उसके बिना दुनिया खाली लगने लगे। जो अपना सहारा खुद बनता है वही हर हाल में स्थिर रहता है। जुड़ाव अच्छा है, लेकिन निर्भरता खतरनाक भी हो सकती है। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, जो है वह लाजवाब है। यह सोचकर खुश रहो कि जो मिला है उसमें भी जीवन का सुंदरपन छिपा है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं बदलता। असली औकात भीतर के व्यवहार से दिखती है। धन के साथ घमंड मत आने दो। जो विनम्र रहता है वही धन का सही उपयोग करता है। यह सोचो कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर होगा, और जो आगे होगा वह सबसे अच्छा होगा। जीवन इसी भरोसे पर चलता है। हर सुबह नए अवसर लेकर आती है। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसलिए निराश मत हो। अभी जो कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बन सकता है। समय से पहले हर किसी को माफ कर देना सीखो और सुबह उठते ही नए मन से दिन शुरू करो। माफ करना कमजोर होना नहीं है, यह मन को भारीपन से बचाना है। जो मन में पुरानी कड़वाहट रखता है वह आज को भी खो देता है, इसलिए बोझ हल्का रखो। माफी मन की सफाई है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घटती जाती है। कोई जीवन जी लेता है और कोई केवल सांसें गिनता रह जाता है। इसलिए केवल जीना मत, जाग कर जीना। हर दिन को एक मौके की तरह देखो। जीवन बहुत छोटा है, उसे शिकायतों में नहीं कर्मों में लगाओ। उसे डर में नहीं भरोसे में बिताओ। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन। न अपनी ताकत को अहंकार में बदलो, न डर के कारण अपने कदम पीछे खींचो। खुले दिल से जियो, खुले मन से सोचो और स्थिरता से चलो। हम अक्सर दूसरों के दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते रहते हैं। इससे मन अशांत हो जाता है। जब तुलना छोड़ते हो तब शांति शुरू होती है। हर किसी की राह अलग है, हर किसी का समय अलग है, इसलिए अपनी यात्रा को दूसरों से मत तौलो। अपनी राह पर ध्यान दो, अपनी शांति पर ध्यान दो, अपनी प्रगति पर ध्यान दो। महान बनने की चाह में इंसान कई बार इंसानियत की सरलता भूल जाता है, लेकिन सच्ची महानता वही है जिसमें नम्रता हो। दूसरों के सुख और अपने दुख का हिसाब छोड़ दो। जब तुम अपने कर्मों में लगे रहोगे तब रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। जो अपने काम से प्रेम करता है उसका भविष्य भी उससे प्रेम करता है। कभी कभी रिश्तों में हमारी बहुत चिंता ही सामने वाले को लापरवाह बना देती है। इसलिए हर किसी के पीछे भागना बंद करो। अपने सपनों को पहले रखो, खुद की कद्र सीखो, क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़ा भरोसा खुद पर होना चाहिए। अगर तुम स्वयं पर भरोसा करना सीख गए तो दुनिया की अनिश्चितता तुम्हें कम डराएगी। कुछ रिश्ते हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हम खुद को ही भूलने लगते हैं। ये ठीक नहीं। समय की समझ रखो। हद से ज्यादा हक जताने से दूरी बढ़ती है। जो दिखावे के बिना सच्चाई के साथ रहते हैं वही सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। रिश्ते दिल से चलते हैं, दबाव से नहीं। किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह हर हाल में तुम्हारी परवाह करेगा। जितनी ज्यादा उम्मीद रखोगे उतना ही दुख भी बढ़ सकता है। इसीलिए रिश्तों में सच्चाई रखो, लेकिन अपेक्षा सीमित रखो। प्यार और सम्मान को लेन देन मत बनाओ, उन्हें समझ, सेवा और निष्ठा से निभाओ। सच्चा प्रेम याचना से नहीं मिलता, वह समर्पण और निस्वार्थ भाव से खिलता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं जो मांगने पर मिल जाए, यह आत्मा का संबंध है। जो दिल साफ रखता है वही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान होना चाहिए। विचार शुद्ध होंगे तो जीवन भी शुद्ध होगा। विचार अशांत होंगे तो जीवन भी बोझ लगने लगेगा। अपने मित्रों के बीच वाणी पर संयम रखना चाहिए। एक गलत शब्द लंबे रिश्ते को चोट पहुंचा सकता है और एक मधुर शब्द टूटे मन को जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं,
एक बार निकल गए तो लौटते नहीं। मधुर वाणी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन अशांत हो तब मौन सबसे अच्छा साथी होता है। समय तेज चलता है। जो आज असहनीय लगता है वह कल साधारण हो जाता है। इसीलिए धैर्य रखो। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।